उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने टीवी7 भारत से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री ने साफ कहा कि सपा राजभर समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजभर समाज इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने समाज और जाति के लोगों की स्थिति बताए और बताए कि उनके शासनकाल में किसके साथ क्या हुआ है। मंत्री के बकरीद को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि त्योहार सभी की भावनाओं को ध्यान में रखकर मनाया जाना चाहिए। बकरीद शांतिपूर्ण, आपको बताया, इको फ्रेंडली और नियमों के तहत होनी चाहिए, मंत्री जी का कहना है। साथ ही उन्होंने सड़कों पर नमाज को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए हैं वो बिल्कुल सही है। अनिल राजभर ने एनकाउंटर मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने कहा है कि फर्जी काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। आइए आपको सुनाते हैं हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत में आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2027 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार पोस्टर वार शुरू हो चुका है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका जो सरनेम है, इसी सरनेम को लेकर के सपा पोस्टर लगा रही है कि 2 साल के अंतराल पे लगभग 22 लोगों की जान जा चुकी है। पहले तो समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया से मैं कहना चाहता हूं कि राजभर समाज को गुमराह नहीं कर सकते वो, और जो युवजन सभा के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे आके बताना चाहिए। मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि ये जो फर्जी आंकड़ा अपने लोगों से ये इस तरह का कुत्सित जो प्रयास कर रहे हैं, सही आंकड़े लेके आवे। ये खून खराबा, गुंडा माफिया, इस तरह के माहौल में थोड़ा समाजवादी पार्टी ज्यादा अपने को बेहतर समझती है, उनको सुकून मिलता है। आपने कहा खून, जी बताएं। और मैं तो यही उनसे कहना चाहता हूं, राजभर समाज कभी बहकावे में नहीं आने वाला है। अपने समाज का भी आंकड़ा बता दें। पता नहीं अपने समाज का क्यों नहीं बता रहे हैं, राजभर को क्यों बता रहे हैं। राजभर का बताना हो तो आप राजभर का भी बताइए, अपने समाज का भी बताइए। एक धर्म विशेष के पेट में दर्द होता है तो इनका माथा घूमने लगता है, जरा उनके बारे में भी बताइए, क्यों नहीं बता रहे हैं। पहले तो अपने समाज के बारे में बता दें। जी, आपने कहा आंकड़े का जिक्र किया, खून खराबे का जिक्र किया, फर्जी एनकाउंटर को भी लेके सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है एनकाउंटर जो हो रहा फर्जी कराया जाता है, लोगों में अपनी धाक बनाए रखने के लिए किया जाता है। महिलाओं के शोषण तक की बात उन्होंने कह डाली है फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से। नहीं, इनकाउंटर है, फर्जी तो उनके जमाने में होता था। सारे गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने वाले, जहां पुलिस कम पड़ती थी तो ऐसे लोगों का उपयोग करने वाले, आज जब अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा जब आज पूरी दुनिया में हो रही है, निवेश यूपी में आ रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, युवाओं को काम मिल रहा है, तो घबराना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी की घबराहट हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन फिर बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, अपराध और अपराधियों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई चलती रहेगी, और जो भी समाज की सुरक्षा के लिए खतरा होगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमेशा से हमारी सरकार ने बुरा किया है, आगे भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि रोजगार है, सब चीजें हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी सपा ये भी कह रही है युवा बेरोजगार हैं। आप कह रहे हैं यूपी में विकास हो रहा है, वो कह रही है बिजली संकट इतना है कि लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं, उनकी सरकार थी तो 5 साल में उन्होंने 1,38,000 सरकारी नौकरी दिया, और 17 से लेकर आज तक 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी सिर्फ दिया है हमारी सरकार ने। 16 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में सेवा योजित कराया, 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो आजादी से लेकर अब तक सबसे बेहतर स्थिति में है, सबसे न्यूनतम स्तर पर है, और इसीलिए नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है।
अब नौजवानों को गुमराह करेंगे, राजभरों को गुमराह करेंगे, अति पिछड़ों को गुमराह करेंगे, फर्जी पीडीए का नारा देंगे, सरकार आएगी तो अति पिछड़ों का हक मारेंगे, आरक्षण की मलाई अकेले खाएंगे, न राजभर को खाने देंगे, न हमारे निषाद भाई को खाने देंगे, न तो बिंद बिहार को खाने देंगे, न प्रजापति कुमार को खाने देंगे, और सरकार अपने खाएंगे। जब सरकार बनेगी तो आप देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिरादरी अकेले जो है कि सरकारी नौकरियों में 80% तक पहुंच गई। अच्छा, बकरीद को लेकर के जब सड़कों पे नमाज ना पढ़ने की बातें कही गई तो सपा प्रमुख ने भी पोस्ट किया और सपा के सांसद हरिंद्र मलिक हैं, उन्होंने कहा कि पढ़ता ही कौन था सड़कों पे नमाज, ये तो प्रचार करना चाहते हैं। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो विश्व हिंदू परिषद ने इसे मतलब बकरीद को लेकर के उन्होंने बोला कि इको फ्रेंडली और वर्चुअल भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप तो जब आपके ऊपर कुछ पड़ता है तो आप कहते हैं दूसरी की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आपको सड़क पर प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है भाई? सड़क पर नमाज तो आपका जो आपके धर्म की जो सबसे बड़ी किताब है वो भी इजाजत नहीं देती। लेकिन बदले जमाने में आप पैगंबर साहब को मानेंगे लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे। सड़क पर प्रदर्शन करने की इजाजत कहां से धर्म देता है भाई? ये कौन सी मानसिकता है? आप तो सांकेतिक भी कर सकते हैं, बहुत से ऐसे धर्म के जो कर्म कांड होते हैं वो सांकेतिक भी किए जा सकते हैं, दूसरी की भावनाओं का भी ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि नहीं हम प्रदर्शन करेंगे? एक अंतिम सवाल, सूबे के मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है और उसका कहीं ना कहीं पालन भी हो रहा है। टोल प्लाजा पर अब देशभक्ति और आध्यात्मिक गीत वो करे जाएंगे जिससे लोगों के मन में देशभक्ति की भावना और आध्यात्मिकता की भावना भी जागी। हाँ, अब इसमें खराबी क्या है? तो इसका तो खुद देश को स्वागत करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक राष्ट्रीय वातावरण बनाना चाहती है तो अभिनंदन लायक है, अच्छा निर्णय है, सबको स्वागत करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर से, तो देखना होगा आने वाले समय में पोस्टर वार देशभक्ति आध्यात्मिक टोल प्लाजा में पर गीत बजाने के साथ 2027 में जनता किसे अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।